हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीम एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के सीबीएसई के जो पेपर्स हुए थे मार्च 2024 में, उन पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम एक और मैथ्स स्टैंडर्ड का जो पेपर है, पेपर कोड है 35 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3। ये मैथ्स स्टैंडर्ड का लास्ट क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले के जो भी क्वेश्चन पेपर सेट थे मैथ्स स्टैंडर्ड के, वो सभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस सेट का सेक्शन ए और सेक्शन ई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मींस केस स्टडी के क्वेश्चन और जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर आप सेक्शन ए और सेक्शन ई से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन पेपर सेट का कोई भी सेक्शन अगर आप देखना चाहते हो तो उसी प्लेलिस्ट में आपको वो सेक्शन से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। आने वाले वीडियोस में जो क्वेश्चन पेपर सेट बच गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को। जो सेक्शन बी होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। ओवरऑल 5 क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन बी में। मींस ये सेक्शन जो है वो 5 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स मींस 10 मार्क्स का रहने वाला है। सबसे पहले हम सेट 1 के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सेट 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का वो है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। मींस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना था। क्या दे रखा है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का आपको क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है। ये इस तरीके से सपोज सर्कल गिवन है आपको, है ना। इस पे क्या कर रहे हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं। एक टेंजेंट सपोज मैं ये ले लेता हूं यहां से, ये इस तरीके से। ओके, एक और टेंजेंट में ले लेता हूं इस तरीके से। ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ओके, दोनों रेड कलर की मैंने बना दी है यहां पे। आगे क्या दे रखा है, ये दोनों टेंजेंट है जो इंक्लाइंड है कितने एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पे। ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। मींस अगर मैं रेडियस बनाना चाहूं तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज ए है, ये पॉइंट बी है और ये जो पॉइंट है जिससे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो सपोज पी ले लेता हूं। तो अगर मैं ओ को सेंटर लेता हूं तो ये ओ पॉइंट हो जाएगा इसका। तो ओ ए और ओ बी जो है वो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, जो हमें क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अगर मैं ओ पी को ज्वाइन कर देता हूं तो ये जो ओपी होगा वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा इस पूरे एंगल का। मींस ये एंगल भी 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ओके, और टेंजेंट और रेडियस दोनों एक दूसरे के क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। ये सब इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। मींस हमें पी ए और पीबी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, बिकॉज दोनों लेंथ जो होगी वो इक्वली होगी। बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पे उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप पी ए या पीबी दोनों में से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां मुझे एक देखो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल पी ए ओ। इन ट्राइंगल पी ए ओ क्या हो जाएगा, देखो ये इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल है। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। 90 डिग्री बन रहा है ए पर, ये ए हो गया। ये पॉइंट ओ जो है वो सेंटर हो गया और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये क्या हो गया, पी। पी पे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ओके, ओ ए रेडियस है, ये 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एपी फाइंड आउट करना है। मीन्स ये फाइंड आउट करना है, इसको मैं एक्स ले लेता हूं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्लियर दिख रहा है मुझे, मैं टेन थीटा अप्लाई कर सकता हूं यहाँ पे। तो टेन थीटा मीन्स टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओ ए अपॉन बेस एपी।
tan30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू ओ ए कितना है 3/AP क्या है x जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3√3 सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर, तो यही क्या हो जाएगी टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। ओके, पी और पीबी जो होगा वो 3√3 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके और में क्या दे रखा है देखो, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो थ्योरम है डायरेक्ट बुक में दे रखी है। क्या है देखो, ये कोई भी मैं सर्कल लेता हूं, इस सर्कल का कोई भी अगर मैं डायमीटर लेता हूं, सपोज मैं सर्कल का डायमीटर ले लेता हूं, ये इस तरीके से देखो, ये सपोज सर्कल का डायमीटर है। ओके, इसको मैं ब्लैक बना देता हूं, सॉरी रेड बना देता हूं ना। अब इस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है हमें, तो एंड पॉइंट्स कौन से हैं, यही वाले तो हैं। तो एक टेंजेंट ये इस तरीके से आ जाएगी, सिमिलरली एक और टेंजेंट आ जाएगी, ब्लैक कर देता हूं टेंजेंट को है ना, एक और टेंजेंट दूसरे एंड पॉइंट पे मैं ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से। ओके, दोनों को मैं नोमेनक्लेचर कर देता हूं इन सबका। ये सपोज ए बी क्या है हमारा डायमीटर है, ये पी क्यू है सपोज एक टेंजेंट, और दूसरी टेंजेंट क्या है आर एस ले लेता हूं मैं। आपको प्रूव करना है पी क्यू क्या है पैरेलल है किसके आर एस के, ये आपको प्रूव करना है टू प्रूव। ओके, तो क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, देखो सपोज मैं इसका सेंटर जो है वो क्या ले लेता हूं, ये सेंटर मैंने ले लिया ओ, तो ओ ए और ओ बी क्या है रेडियस है, और ओ ए और ए बी अगर रेडियस है तो रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के ऑलवेज क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स ये वाला जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनने वाला है। सिमिलरली ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी क्या बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका थ्योरम दे रखी है। तो यहां से मैं प्रूफ अगर लिखता हूं क्या हो जाएगा हमारा प्रूफ में, देखो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू हो जाएगा आर एस, देयरफॉर एंगल ओ ए एस की अगर मैं बात करता हूं तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली एंगल ओ बी पी जो है ओ बी पी वो भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, बिकॉज ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके पी क्यू आर के। ओके, ये दोनों एंगल देखो 90 डिग्री 90 डिग्री हो रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्स लाइन अगर कट करके जा रही है, ओके, अगर ये दोनों ट्रांसवर्स दो लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करके जा रही है, और ये जो इंटरनल एंगल बनते हैं कौन से वाले, ये जो जेड फॉर्म में बन रहा है ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, अगर ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो फिर जो गिवन लाइंस है वो गिवन लाइंस कैसी होगी पैरेलल होगी। हेयर मैं ये कह सकता हूं हेयर एंगल ओ ए एस इक्वल टू एंगल ओ बी पी है इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां आप लिखोगे हेयर टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस intersected by transverse AB एंड एंगल ओ ए एस जो है वो एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, और ये जो होगा वो क्या होगा, ये जो एंगल होंगे वो क्या होंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो जब ये जो एंगल है वो इक्वल हो रहे हैं देयरफॉर जो पी क्यू है वो फिर पैरेलल होना पड़ेगा किसके आर एस के। ओके, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते थे प्रूव कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है देखो, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ट्वाइस ऑफ tan30 कितना होता है 1/√3, तो ट्वाइस ऑफ 1/√3 हो जाएगा, इंटू sec 60 कितना होता है sec 60 होता है cos 60 का उल्टा, और cos 60 कितना होता है जितना sin 30 होता है sin 30 होता है 1/2, तो cos 60 भी हो गया 1/2, तो cos 60 अगर 1/2 है तो sec 60 क्या होगा फिर 2/1 होगा।
ठीक है, इंटू 1045 क्या होता है 1 होता है, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये अगर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, मीन्स ये कॉस स्क्वायर 60 बन जाएगा। और कॉस 60 कितना होता है, जितना साइन 30 होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कॉस 60 जो हो जाएगा वो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज कॉस स्क्वायर 60 है वो। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करोगे तो भी ये 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 ही आएगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 2 जा ये क्या हो गया 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1/4। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4/√3 यहाँ रहेगा, ये 1/4 जो है वो ऊपर जाके 4/1 हो जाएगा, तो 4 4 जा ये आ गया 16 अपॉन ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ डिवाइड में √3 आ रहा है, इरेशनल टर्म आ रहा है, तो आप √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देना, बिकॉज डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म्स को नहीं रखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखो √3 3 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 16/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर आप यहां तक करके आओगे तो ये श्योर है कि आपका मार्क्स नहीं कटेगा, यहां तक करोगे तो डिपेंड करेगा कॉपी चेकर पर कि वो मार्क्स काटे या ना काटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो पोलिनोमियल अगर हमें गिवन है तो मैं सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस ऑफ बी कितना है -6, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है बी होता है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, तो ये 5 आ गया, तो ये आपके पास में आ गया 6/5। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा बाई बीटा क्या होता है सी बाई ए के इक्वल, तो सी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 5। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 6/5 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/5। एलसीएम ले लूंगा 5, एलसीएम आ गया 6 + 1 इक्वल टू क्या हो गया 7/5। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस गिवन थी, दो में से कोई भी एक करना था। फर्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। तो ये AB कोई लाइन है, A के कोऑर्डिनेट है -6, 10 और B के कोऑर्डिनेट है 3, -8। ओके, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -4, 6। वो आपको बताना है किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम रेशियो जो है वो K/1 ले लेते हैं। ठीक है, के की जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, K/1 में एज्यूम करके चल रहा हूँ। आप चाहो तो M/N भी ले सकते हो, बट K/1 लेने से क्या फायदा है कि हमारे पास में वेरिएबल एक ही बनेगा यहाँ पे K। ओके, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं P के लिए, क्या बनेगा, ये M हो गया, ये N हो गया, तो mx2 मीन्स K इंटू 3 प्लस nx1 मीन्स 1 इंटू -6, तो ये आ जाएगा -6 अपॉन में m प्लस n मीन्स K+1, कॉमा my2 मीन्स K इंटू -8 माइनस ऑफ 8K हो गया, प्लस n इंटू y1 प्लस 10 अपॉन m प्लस n, ये हो गया। अब ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, इट मीन्स इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये वाला वो -4 के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट है वो 6 के इक्वल होगा, तो किसी को भी इक्वल रख सकते हो, तो मैं x कोऑर्डिनेट को इक्वल रख देता हूँ, किसके इक्वल होगा -4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 3K - 6 इक्वल टू -4K - 4, ये -4K इस साइड आएगा, तो 3K + 4K क्या हो गया 7K इक्वल टू 6, उस साइड जाएगा तो 6 प्लस का होगा और 4 माइनस का होगा, है ना, तो ये बच जाएगा 2, तो K की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 2/7। हमने रेशियो क्या लिया था K/1, तो K की वैल्यू 2/7/1 आ जाएगा। रेशियो में क्या करते हैं, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम को बाद में छोड़ देते हैं, तो ये 2/7 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके और में जो दे रखा है क्या है, देखो प्रूव दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए आपको, कोई भी दो साइड्स इक्वल चाहिए, तो मैं सपोज ये ट्रायंगल बना लेता हूँ ABC, ये पॉइंट A है 3, 0, ये पॉइंट B है 6, 4 और ये पॉइंट C जो है वो क्या दे रखा है -1, 3। तो साइड्स निकाल लो, पहले मैं AB फाइंड आउट कर लेता हूँ। आई होप डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता होगा, नहीं पता तो एक बार मैं लिख देता हूँ, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 कितना है, सपोज मैं
ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लेता हूँ, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेता हूँ। तो x1 3 माइनस x2 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखो -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर करूंगा प्लस का 9 आ जाएगा, प्लस में -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर करूंगा प्लस का 16 आ जाएगा। तो ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 25। अब स्क्वायर रूट के अंदर 25 आएगा तो ए बी की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 5 यूनिट्स। ओके, सिमिलरली मैं आप देखो बी सी फाइंड आउट करता हूं। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा। तो x1 क्या हो गया, ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए। तो ये हो जाएगा 6 माइनस और -1 करूंगा तो +1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस 4 - 3 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में √50। √50 को आप क्या लिख सकते हो, 25 × 2, 25 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5√2 यूनिट्स। ये बी सी आ गया। सिमिलरली अगर मैं ए सी फाइंड आउट करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, देखो x1 - x2, जो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लेता हूँ, सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस ऑफ -1 मीन्स +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस -3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में स्क्वायर रूट के अंदर 25 और ये क्या आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो यहाँ से देखो मुझे क्लियर दिख रहा है कि जो ए बी है वो 5 यूनिट आ रहा है और जो ए सी है वो क्या आ रहा है 5 यूनिट। इट मीन्स ये दोनों साइड क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो हेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, देखो अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 60 शर्ट्स ऑफ विच 48 आर गुड। गुड कितनी है, 48 है, टोटल 60 है ना। 8 हैव मेजर डिफेक्ट्स, तो मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट्स कितनी है, 8 है। एंड 4 हैव माइनर डिफेक्ट, तो माइनर डिफेक्ट को मैं स्मॉल डी से, स्मॉल एम स्मॉल डी से, ये कितनी है 4 है। ठीक है, निगम अ ट्रेडर विल एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। निगम जो है वो गुड लेता है ओनली, बट अनमोल अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। तो जो अनमोल है वो क्या करता है, जिसमें मेजर डिफेक्ट है उनको छोड़ता है, बाकी सब ले लेता है। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू अनमोल। अनमोल कौन सी ले रहा है, बट अनमोल अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। तो मेजर डिफेक्ट वाली छोड़ के बाकी सबको अनमोल क्या करता है, एक्सेप्ट। इट मीन्स अनमोल के केस में हमारे फेवरेबल केसेस कौन कौन से हो गए, एक तो गुड आ जाएगा तो फेवरेबल है, और माइनर डिफेक्ट वाली भी चलेगी, वो सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाली को छोड़ रहा है। ओके, तो फेवरेबल केसेस हमारे यहाँ पे कौन कौन से हो गए, फेवरेबल केसेस गुड शर्ट्स प्लस माइनर डिफेक्ट वाले शर्ट्स, है ना, माइनर डिफेक्ट्स शर्ट्स। तो ये कितना आ जाएगा, गुड शर्ट्स कितने हैं 48 है, प्लस माइनर डिफेक्ट कितने में है 4 में है। तो ये आपके पास फेवरेबल केसेस आ गए 52। टोटल कितने हैं हमारे पास में 60 है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अनमोल के केस में, तो वो क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल है 52 अपॉन टोटल है 60। कैंसिल आउट करूंगा तो कैंसिल किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है क्या, ये आ जाएगा 13 टाइम और ये आ जाएगा 15 टाइम। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो जो सेट 1 के सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया। सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेट 1 से उनको देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 21, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। तो अगर अल्फा बीटा पॉलिनोमियल के जीरोस है तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी बाई ए होगा, तो माइनस ऑफ -5 होगा, बी क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट -5 अपॉन ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास में 5 आ गया। सिमिलरली प्रोडक्ट की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी कितना है 4, ए कितना है 1, तो 4/1 आ जाएगा 4। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे देखो अल्फा बीटा इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। ये क्या बनेगा यहाँ पे, बीटा प्लस अल्फा और माइनस में 2 अल्फा बीटा इसके एज इट इज चल रहा है, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है, इसकी वैल्यू है 5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4। ओके, यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 ले लेता हूँ मैं, 4 एलसीएम आ गया, यहाँ ये बन गया 5
माइनस 4 2 जा 8, यहाँ पे देखो ऑलरेडी है, और 4 1 डिवाइड करेगा 4 को तो 4 आएगा, 4 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 4 जा 32। ठीक है, तो ये 32 माइनस का है और 5 प्लस का है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 4। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन जो है, ओके एक ही डिफरेंट क्वेश्चन था सेट 2 में। सेट 3 में देखो इसमें भी एक ही डिफरेंट क्वेश्चन है, तो क्या है ये देख लेते हैं। द किंग क्वीन एंड एस ऑफ क्लब्स एंड डायमंड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। किंग हटा रहे हैं, क्वीन हटा रहे हैं और एस हटा रहे हैं, किस किस के, क्लब एंड डायमंड के। तो डायमंड तो रेड कार्ड ही होता है, और क्लब जो होता है वो कैसा होता है, क्लब ब्लैक कार्ड होता है, इस तरीके से है ना। इनको रिमूव कर दिया, मीन्स 3 डायमंड के हट गए, 3 क्लब के हट गए, तो 6 कार्ड्स रिमूव हो गए, है ना। 6 कार्ड रिमूव कर दिए फ्रॉम डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर सफल्ड। तो रिमेनिंग कितने बचे हैं, रिमेनिंग कार्ड्स बच जाएंगे 52 माइनस, अगर मैं 6 कर देता हूं तो 46 कार्ड बच गए हमारे पास में रिमेनिंग, उनको सफल करते हैं। अ कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब्स। क्लब का कार्ड आना चाहिए, तो क्लब के कार्ड कितने बचे हैं हमारे पास में, टोटल क्लब के कार्ड कितने होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, हर एक सुएट के 13 कार्ड होते हैं। 3 क्लब के कार्ड स्टार्टिंग में ही हटा दिए, तो रिमेनिंग जो फेवरेबल कार्ड हमारे पास में बच गए वो कितने बच गए, 13 माइनस 3 करूंगा, फेवरेबल कार्ड जो बचेंगे क्लब के 10 बच गए हमारे पास में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल है 10 कार्ड अपॉन टोटल है 46, कैंसिल करूंगा इसको 2 से, तो ये आ जाएगा 5/23। ओके, नेक्स्ट क्या है, अ रेड कलर्ड कार्ड। तो रेड कलर्ड कार्ड होना चाहिए, तो रेड कलर के कार्ड हमारे पास में बचे कितने हैं, स्टार्टिंग में कितने होते हैं हमारे पास में, 13 हर्ट के होते हैं रेड, सॉरी ये देखो 13 हर्ट के सॉरी ये डायमंड के रेड होते हैं, और 13 जो होते हैं वो हर्ट के रेड होते हैं ना। तो टोटल स्टार्टिंग में 26 होते हैं, बट डायमंड के 3 जो रेड कार्ड है वो ऑलरेडी हट चुके हैं, इसमें से माइनस हो गया 3, तो अब हमारे पास में डायमंड के 10 बचे हैं रेड, और हर्ट के तो 13 बचे हैं, तो टोटल रेड कार्ड हमारे पास में कितने बचे हैं, अब 23 बचे हैं। ओके, और ओवरऑल कार्ड कितने बचे हैं, 46 बचे हैं, तो 1 कार्ड सेलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल। रेड कार्ड के फेवरेबल केसेस कितने हैं, 23 अपॉन टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास में 46, तो ये इसको कैंसिल करेगा, आंसर आ जाएगा 1/2। ओके, तो इस तरीके से जो सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में जो बाकी के सेक्शन बच गए हैं उनको हम डिस्कस करना वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।